जागीर कौर और ये तख्तू माजरा से हैं। हाँ जी। सिस्टर की गवाही है कि इनको पिछले 25 साल से लगातार सर दर्द, रहट, हाँ। पिछले 5 साल से स्किन एलर्जी, पिछले 7 महीने से लगातार डिस्क की समस्या थी जी। ये सिस्टर ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाते थे। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद ये सिस्टर अपनी सर दर्द की प्रॉब्लम से, घबराहट की प्रॉब्लम से, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से फ्री हो चुकी हैं। यहाँ तक शोभा यात्रा वाले दिन शोभा यात्रा में गए तो परमेश्वर ने इन सिस्टर को डिस्क की समस्या से भी फ्री किया। आप एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। डिस्क की प्रॉब्लम कितने टाइम से थी? हाँ जी 7 महीने एलर्जी कदों दी सी? उसी 8 साल के 8 साल से। हाँ। और क्या रोग था आपको? एक 25 साल से मेरे सिर को दर्द था। 25 साल तो लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ हाँ ਸੀ। जी घबराहट है। सुन पा रहे हैं आप लोग? 8 साल से एलर्जी, 6 महीने से डिस्क में प्रॉब्लम, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, 25 साल से सिर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, बीपी की समस्या थी। आप लगातार चर्च आते हैं हाँ जी और प्रभु पे विश्वास करें। हाँ जी रात को नींद ही नहीं आती थी, सर से रात। जब आप रायपुरा चर्च में आए हैं, हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हाँ है, जी। यहाँ प्रार्थना के बाद आप कैसे हैं? हाँ जी कोई दवाई नहीं खाती कुछ नहीं। कितने टाइम से दवाइयाँ लगी थी? दवाई तो मेरे 30 साल कैमरा चेंज कर लो। हाँ, उसको पहले से दवाई है। उससे पहले से रोग लगे थे। 30 साल से ऑन मेडिसिन ये बहन थी। 25 साल से सिर में दर्द, पीड़ा, घबराहट, बेचैनी, बीपी की समस्या, रात को नींद नहीं आती, सारी सारी रात जाग के निकालती थी। 6 महीने से डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी। 8 साल से एलर्जी थी। और आज ये बहन आपके सामने अपने मुंह से मुंह खोल करके गवाही दे रही है कि सारे रोग ये जा चुके हैं, यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया। जोरदार ताली बजाएं। तो आप शोभा यात्रा में आए थे, हाँ जी हाँ रैली में, हाँ जी। और उस वक्त तक आपको बैक में प्रॉब्लम था? उस दिन भैंस भी नहीं सकती थी, मैं कहती थी मैं गिर जाऊंगी। फिर मैं हिम्मत रखी, हाँ मैं प्रभु ने किया, मैंने ले चल, जी। फिर ले गया, मैं चंगी हो गई। शोभा यात्रा में आने के लिए ताकत नहीं थी शरीर में, कह रही थी, ये तो प्रॉब्लम थी कि ऐसा लग रहा था चलती चलती गिर जाएंगी, पर ये बहन रैली में आए थे, उसके बाद बिल्कुल चंगे हो गए। जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर आशीष दे। प्रॉफिट इन सिस्टर का नाम अमरजीत कौर है और ये राजपुरा से है। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को 2016 में इनके पेट में अचानक दर्द हुआ। जब इन्होंने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी किडनी में 3 पथरियां हैं, 2 4 mm की, एक 7 mm की। ये सिस्टर मेडिसिन खाते थे पर इनमें कोई असर नहीं होता था। और इनके बेटे को 2018 से लगातार इस बच्चे के जो पैर हैं वो गल जाते थे। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन सिस्टर ने अपनी दोबारा रिपोर्ट्स करवाई तो जो इनकी किडनी से पथरियां हैं वो गायब हो चुकी हैं। और जो ये बच्चा है जिसके लगातार पैर गल जाते थे, ये बच्चा भी अपनी उस प्रॉब्लम से फ्री हो चुका है। कब से पथरी थी आपको किडनी में? पास्टर जी 2016 से। 2016 से पथरी थी। हाँ जी। अब यहाँ चर्च आ रहे हैं और जब प्रार्थना हुई है उसके बाद पथरी कहाँ गई और रिपोर्ट कैसी है आपकी? रिपोर्ट तो मतलब नॉर्मल है, पथरियां है ये खत्म हो चुकी है। जोरदार ताली बजाएं। सुन रहे हैं? रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। 7 साल से पथरी थी, प्रार्थना के बाद रिपोर्ट नॉर्मल है, पथरी निकल गई है। हर साल बच्चे के पैर गल जाते हैं। हाँ जी। कितने साल से प्रॉब्लम थी? ये भी 2016 से। 2016 से ही बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम थी। एवरी ईयर सर्दियों में हर साल पैर गल जाते थे, और जब से चर्च में जुड़े हैं अब इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसा है? बिल्कुल ठीक। पैर बिल्कुल ठीक है, गले नहीं है, चंगा हो गया। जोरदार ताली बजाएं इस बड़ी गवाही को। परमेश्वर की महिमा करें। प्रॉफिट जी इन सिस्टर का नाम हीना है और ये राजपुरा से हैं। इन सिस्टर हाँ। की गवाही इनके बेटे की है कि पिछले साल इनका बेटा जो खेलते समय अचानक गिर गया था, जिसकी वजह से इस बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम आ गई थी और इसके दिमाग में धब्बे पड़ने शुरू हो गए थे और इस बच्चे का पैरों पर बल पड़ना बिल्कुल बंद हो गया था और इसका चलना फिरना बिल्कुल रुक चुका था। ये बहन लगातार पीजीआई के चक्कर काटते थे और ये बच्चा लगातार दवाइयों पर था। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने यहाँ से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इस बच्चे की स्थिति में सुधार आया, इस बच्चे के पैरों पर बल पड़ना शुरू हुआ। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो इस बच्चे की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है और ये बच्चा अब अच्छे तरीके से चल फिर सकता है। इस बच्चे को बचपन में गिरने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अभी कुछ टाइम से, अभी भी बचपन में ही है, तो क्या प्रॉब्लम आई थी इनको? गिर गया था, चक्कर आते थे, हाँ। तो पैर टेढ़ा हो गया था। पैर टेढ़ा हो गया था और इस बच्चे को चक्कर आते थे। तो कहाँ से इलाज चल रहा था? पीजीआई से। कितने टाइम से इलाज चल रहा था? टेस्ट वगैरह करवाने गए थे हम तो जी। फिर रोज प्रार्थना होती थी, टेस्ट सारे नॉर्मल होने। तो उससे पहले इस बच्चे को चक्कर आते थे और पैर टेढ़ा था और ट्रीटमेंट चल रहा था पीजीआई से।
तो जब यहाँ चर्च में आए हैं, प्रार्थना हुई है, उसके बाद बच्चा कैसा है? ठीक है अभी। ठीक है। जो पैर टेढ़ा हो गया था वो सीधा हो गया हाँ जी। और चक्कर अब नहीं आ रही। और उसके बाद जैसे जैसे चर्च आते गए, प्रार्थना होती गई, रिपोर्ट्स में क्या चेंज आया? सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। जोरदार ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा करें। और क्या ये बच्चा चल पाता था? पहले पकड़ कर चलता था, अब अपने आप चलने लगा। पहले पकड़कर चलता था, अब अपने आप वॉक कर रहा है। परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम प्रसन्न कौर है और ये सलोर से हैं। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करेंगे। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 5-6 महीने से लगातार इनके पेट में दर्द रहता था। ये लगातार दवाइयां ले रहे थे पर कोई असर नहीं हो रहा था। जी। जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने इन सिस्टर के पित्ते में पथरियां बताई और हाँ। इन्हें कहा कि ये जल्द ही अपना ऑपरेशन करवा ले वरना इनका पित्ता फट जाएगा। जी। ये सिस्टर ऑपरेशन के लिए बुक हो चुके थे और जाने से पहले इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इनकी रिपोर्ट्स हुई तो इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी। इनकी सारी पथरियां गायब हो चुकी थी और इनका ऑपरेशन भी कैंसिल हो चुका था। हाँ जी माता जी, पत्थरी हो गई सी ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ठीक है। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੱਥਰੀ? पित्ते का ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ? परा गए पित्ता के अंदर। ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? डॉक्टर कहते सवेर का पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿੱਤਾ। करना पड़ेगा तो पता नहीं खत्म हो जाए माता कोई। अच्छा, रिस्क भी ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। सुन रहे हैं? फित्ते की पथरी निकलती नहीं है, फित्ता ही निकलना पड़ता है। माता आपके सामने खड़ी है, बुजुर्ग है, डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेट करना पड़ेगा और रिस्क है, कुछ नहीं पता बचेगी या नहीं। पर प्रार्थना करवा के गए थे और जब आपको एडमिट किया और उन्होंने दोबारा टेस्ट किए, एडमिट किया ऑपरेशन के लिए, फॉर्म भी भर गया, एडमिट भी कर लिया था। और जब उसके बाद आपके टेस्ट हुए ऑपरेशन से पहले तो रिपोर्ट कैसी आई है? कुछ नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? इनको बुक कर लिया था ऑपरेशन के लिए, इनको एडमिट कर लिया था और ऑपरेशन से पहले जब दोबारा टेस्ट हुए सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कोई पथरी नहीं पाई गई है। जोरदार ताली बजाएं। बुक भी कर लिया, ऑपरेशन शुरू होने से पहले दोबारा टेस्ट कर लिया डॉक्टरों ने, फीता भरा हुआ था, सारा फीता खड़ी है, कोई पथरी नहीं है। हाँ जी, स्टार्ट। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम संजय और ये मुंबई से हैं। इन सिस्टर की गवाही कि इन सिस्टर की मैरिज को 25 से 30 साल हो चुके हैं। जब से इनकी मैरिज हुई है इनको लगातार गुस्सा आता था, इनके घर पर लगातार लड़ाई झगड़ा होता था। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और हाँ। इनकी बेटी की ब्रेस्ट पर पिछले 2.5 साल से गांठ थी। उन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली पर जी। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, ये हाँ। सिस्टर 3 महीने पहले चर्च आए थे और आपसे यहाँ से प्रार्थना करवा के गए। प्रार्थना के बाद जब ये घर गए इन्होंने चेक किया कि परमेश्वर ने इनको 25 से 30 साल पुराने गुस्से की प्रॉब्लम से और जो इनकी बेटी की ब्रेस्ट पर गांठ थी वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। 25 साल से आपको नाजायज क्रोध ही आता रहता। बहुत गुस्सा था। मैं बड़े छोटे को किसी को कुछ समझती नहीं थी, उसको मारने भागती थी। जी। वो इतना भी बड़ा था, कितना भी छोटा था, मेरे को यही नहीं मालूम पड़ा था कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब आपको ऐसा आत्मा आप में था, क्रोध इतना आता था, वार करते थे, तोड़ फोड़ करते थे तोड़ फोड़ कर और 25 साल से यही चल रहा था। घर का भी सब सामान तोड़ फोड़ कर देती थी। ठीक है। और बेटी को क्या प्रॉब्लम थी? बेटी को छाती में गांठ, बेटी को छाती में गांठ थी। कितने टाइम से? वो कम से कम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। तो आप कहाँ से आए ये बताइए? बम्बई से। सुन रहे हैं हम लोग? बॉम्बे से आए हैं बताने के लिए अपनी गवाही। तो जब आप पिछली बार आए थे बॉम्बे से प्रार्थना करवाने तब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स थी? आपको एक क्रोध की समस्या थी हाँ। और आपको गांठ की भी समस्या थी। हाँ जी, आपकी बेटी को हाँ जी, छाती हाँ में। जी। तो जब उस दिन प्रार्थना करवा के गए हैं और अब आज गवाही देने हैं, अब आप कैसे हैं? मैं अभी सबसे प्यार प्रेम करने लगी हूँ और मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया। और बेटी? बेटी भी ठीक हो गई मेरी। गांठ क्या है उसकी? नहीं, अभी नहीं, गायब हो गई है? गायब हो गई। ताली बजाएंगे, जोर से महिमा करेंगे। बॉम्बे से हैं, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम रवीना और ये बहादुरगढ़ से हैं। हाँ। इन सिस्टर की गवाही इनके भतीजे की है कि इनके भतीजे को बुखार हुआ जिसकी वजह से इस बच्चे का सर पक गया था और इसके सर से लगातार पस निकलती थी। इस बच्चे की बहुत सी मेडिसिन ली पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन सिस्टर को खुद भी सर्वाइकल और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती थी। ये ना कुछ खा पाते थे ना पी पाते थे। इन सिस्टर ने चर्च से मिलने वाले एनवाइंटिंग ऑयल को विश्वास से अपने लिए और अपने भतीजे के ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद इनका भतीजा और ये सिस्टर दोनों अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं और ये अभी दोनों चंगे हो चुके हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम कब से थी? 15 दिन से क्या दिक्कत आ रही थी आपको? कुछ भी, पानी भी नहीं पी सकती थी। कुछ खाया पिया पच नहीं। नहीं रहा। और बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सिर पक गया था इसका। सिर पक गया था। तो आपने चर्च से मिलने वाला एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, हाँ जी, ऑयल। हाँ जी। तो उसके बाद
आपको और आपके ये भतीजा है, हाँ जी। इसको क्या बदलाव मिला, क्या चंगाई मिली है? थोड़े दिन में ही 3-4 दिन में इसका सिर ठीक हो गया। तो और आप मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 15 दिन से बहन कुछ खा पी नहीं रही थी, मेडिसिन भी चल रही है, ठीक नहीं। बच्चे का सिर पक गया था, इन्फेक्शन ज्यादा हो गई थी। पर चर्च से फ्री हर महीना ऑयल दिया जाता है, प्रार्थना करके लोगों को अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषिक्त तेल कहा जाता है, वो लोगों को दिया जाता है, वो इन्होंने लगाया। उसके बाद दोनों ही चंगे हो गए। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सपना है और ये राजपुरा से है। इन सिस्टर की गवाही इनके बेटे की है कि इनके बेटे जो बाहर इटली में रहते हैं, वो पिछले 3 महीने से लगातार जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। हाँ। और उनको पिछले 8 साल से लगातार पाइल्स की प्रॉब्लम थी। जी। उन ब्रदर ने 2 बार सर्जरी भी करवाई पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। इन सिस्टर ने चर्च से मिलने वाले एनॉइंटिंग ऑयल को अपने बेटे के लिए यहाँ से कोरियर कर भेजा। जी। उन ब्रदर ने उन्हें वहाँ विश्वास से अप्लाई किया। ऑयल अप्लाई करने के बाद उन ब्रदर को वहाँ जॉब मिली और साथ ही साथ वो ब्रदर पाइल्स की प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। कौन से देश में आपका बेटा? इटली इटली में। यहाँ से तेल भेजा, उसको बवासीर था 8 साल से, 2 ऑपरेशन भी ठीक नहीं हुआ और वहाँ काम भी नहीं लगता था। जब यहाँ से प्रार्थना वाला तेल आपने भेजा, उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और तेल लगाया, उसके बाद वो कैसा है अब? वो भी ठीक है। कोई पाइल्स नहीं है, कोई बवासीर नहीं है और काम काज भी चल गया है। जोरदार ताली बजाओ। यहाँ से तेल इटली भेज दिया, 8 साल पुरानी बीमारी उसकी चली गई। परमेश्वर चंगा करता है। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम रमन है और ये राजपुरा से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 1 महीने से लगातार यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और पिछले 4-5 साल से इन सिस्टर को लगातार माइग्रेन था। ये हाँ। सिस्टर इन्होंने मेडिसिन ली पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जी। इन्होंने चर्च से मिलने वाले एनॉइंटिंग ऑयल का विश्वास से अप्लाई किया। ये हाँ। सिस्टर अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम से और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से फ्री हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी करवाई, इनकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? और ये माइग्रेन कब से था? 4-5 साल से दोनों प्रॉब्लम लगातार चल रही थी। पर जब चर्च आए, प्रभु पर विश्वास किया है और चर्च से मिलने वाला जब तेल ऑयल लगाया आपने, उसके बाद अब आप कैसे हैं? तो मैं चंगी हो गई। माइग्रेन है नो सर, और यूरिक एसिड रिपोर्ट कैसी आई है? नॉर्मल हो गई। जोरदार ताली हो जाएगी। परमेश्वर की महिमा करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम पूनम है और ये राजपुरा से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 5 महीने से लगातार थायराइड की प्रॉब्लम थी। हाँ। इनका गला पूरी तरीके से फूल चुका था और ये बहुत ज्यादा पेन में थे। इन्होंने चर्च से मिलने वाले एनॉइंटिंग ऑयल को विश्वास से अप्लाई किया और अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो ये सिस्टर अपनी थायराइड की प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं और इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। कितने टाइम से प्रॉब्लम थी आपको? 5 महीने। क्या क्या दिक्कत थी? गला सूज गया था। किस वजह से? थायराइड की वजह थायराइड ग्लैंड आपका स्वेल कर गया था, थायराइड की बीमारी हो गई थी। से। हाँ जी। तो आपने क्या किया? जो चर्च में तेल मिला यहीं पे लगाए। यहीं लगाया? हाँ, फिर प्रेयर हुई हाँ। कि जहाँ बीमारी है वहाँ लगाओ। जी। हम लगाए, फिर घर जाके 2-3 दिन के बाद टेस्ट कराए, फिर नॉर्मल आ गया। जोरदार ताली बजाओ। कह रहे चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में ऑयल लगाया, गला सूजा पड़ा था, थायराइड इतना बड़ा था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। स्टार्ट। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम लखविंदर है और ये लोह सिंपली से हैं। हाँ। इन ब्रदर की गवाही इनके फादर की है कि इनके जो फादर हैं उनकी इन्फेक्शन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो चुकी थी। हाँ। उन्होंने विश्वास से चर्च से मिलने वाले एनॉइंटिंग ऑयल को अपने फादर पर अप्लाई किया। उसके बाद इनके फादर की रिकवरी स्टार्ट हुई, सारी इन्फेक्शन खत्म हुई, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और अब बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे हाँ जी। और वेंटिलेटर में थे। हाँ जी क्या दिक्कत आ गई थी? सर, उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई छाती की और हाँ। उनको एडमिट करना पड़ा। जी। उसके बाद वो आईसीयू में थे। हाँ वेंटिलेटर पे रहे जी। जी हाँ जी। फिर वेंटिलेटर के बाद मैंने प्लेट प्रे करवाई जी। और जेड़ा ऑयल मिला जी वो यूज़ करा। जी। उसके 2 दिन बाद जी, अगले दिन तो आज वेंटिलेटर से बाहर रह गए थे जी। जो, और 2 दिन बाद छुट्टी हो गई। जोरदार ताली बजाओ। रिपोर्टें तो बताओ कैसी है? रिपोर्ट नॉर्मल आई जी। जेड़ा आरटीआर का पीसीआर का टेस्ट था वो भी नॉर्मल आया जी। टीएमटी का टेस्ट वो भी नॉर्मल आया। सारी इन्फेक्शन खत्म। आपको पता है जब वेंटिलेटर पे डाल देते हैं किसी पेशेंट को, उसका मतलब वो किसके आसरे है? तो इन्होंने आसरा यीशु मसीह को माना और जाके तेल लगा दिया अपने फादर को। सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। 2 दिन में आईसीयू से सीधा घर चंगे होके आए। ताली बजाओ। आओ जी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम गुरप्रीत है और ये राजपुरा से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही इनके बहू और बेटे की है। वो जी। दोनों उन्होंने यूके जाने के लिए फाइल अप्लाई की, परंतु उन्हें डेट मिलने में दिक्कत हो रही थी। इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद अगले दिन ही उन्हें यूके जाने के लिए डेट मिली और वो दोनों अब सही सलामत यूके पहुंच चुके हैं। दोनों बच्चे फौरन सेट हो गए।
हाँ जी पहले जाना चाहती थी बेटी, हाँ जी उसका भी काम नहीं बनता था, यहाँ प्रार्थना हुई हाँ जी और कितने टाइम में वीजा आ गया? 11 दिन से आगे रही। सुन रहे हैं? 11 दिन में बेटी का वीजा आ गया, वो यूके जाके सेट हो गई। उसके बाद बेटा और बहू भी जाना चाहती हाँ थी, जी। वो यहाँ आए, प्रार्थना हुई, कितने दिन में वीजा आया? उनका भी 7-8 दिन से आगे था उनका भी। 7-8 दिन में बेटे बहू का भी वीजा आ गया। बेटी और बेटा बहू कहाँ हैं? यूके से। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करोगे। दिनों दिन वीजे। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सुमन है। हाँ। और इनकी ये अम्बाला से है। इनकी गवाही इनके बेटे की है कि जो इनके बेटे हैं वो पिछले 6 महीने से लगातार फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, जी। परंतु उनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद 1 महीने के अंदर इस भाई की फाइल लगी, उनका वीजा आया और अब वो ब्रदर फॉरेन पहुंच चुके हैं। इनका बेटा यही सेवादार था, 4-5 साल से मुझे कहता रहता था मैंने जाना है, फॉरेन जाना है, और 6 महीने से तैयारी शुरू की थी। वो यहाँ सिक्योरिटी टीम में था, तो 6 महीने से कोशिश कर रहा था, इंतजाम नहीं होता था। प्रार्थना ही महीने के अंदर इंतजाम, महीने में वीजा। बच्चा कहाँ है आपका? जोरदार ताली हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर ही सारा काम बन गया, आज अर्मेनिया में बैठा है। हाँ जी, हाँ जी, अगली गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सानू है और ये राजपुरा से है। जी, इन जी। सिस्टर की गवाही इनके हस्बैंड की है कि इनके हस्बैंड पिछले 4-5 साल से लगातार शराब पीते थे। वो ड्रिंक छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे, जी। और वो जो भी काम करते थे, जो उनकी इनकम है वो बहुत ज्यादा कम होती थी। हाँ। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनके हस्बैंड का मन को बदला। आज उन्होंने ड्रिंक करनी छोड़ दी है, उनका कामकाज भी अच्छा चलने लगा है, और जो इनके हस्बैंड की इनकम है वो भी बढ़ चुकी है। कितने टाइम से हस्बैंड ड्रिंक करते थे? 4-5 साल से। छोड़ते नहीं थे? आप कहते थे छोड़ते नहीं थे, तंग करते थे, काम नहीं करते थे, परेशान करते थे। यहाँ आने में कितना टाइम हुआ आपको? 1.5 महीना। 1.5 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड ने दारू छोड़ दिया, ड्रिंक छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया है, दूसरे वाला काम वाला अब काम करने लग गया है। 4-5 साल से लगातार इनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे। 1.5 महीना हुआ बहन को यहाँ तो ड्रिंक छोड़ चुके हैं। प्रार्थना करवाई थी, ड्रिंक छोड़ गया हस्बैंड, बदल गया। ताड़ी बजाओ। आओ जी, हो नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम रीटा है और ये मर्दापुर से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही इनके हस्बैंड की है कि इनके हस्बैंड पिछले 14 साल से लगातार ड्रिंक करना चाहते थे। हाँ। वो ड्रिंक छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उस ब्रदर के मन को बदला। आज उन्होंने ड्रिंक करनी छोड़ दी है। कितने टाइम से ड्रिंक करते थे हस्बैंड? 14 साल। यहाँ प्रार्थना के बाद क्या हुआ है? अच्छा नहीं हो गए, हम नहीं पीते। अब नहीं पीते हैं? छुप कर तो नहीं पी रहे हैं? नहीं। ध्यान दे रहे हैं? हाँ जी। छोड़ दिया ड्रिंक? छोड़ दी। 14 साल से लगातार हस्बैंड ड्रिंक करते थे। यहाँ प्रार्थना हुई है, हस्बैंड का मन बदल गया, ड्रिंक छोड़ चुका है। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम गुरप्रीत है और ये सराला कला से है। हाँ। सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को लगातार स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी, जी। साथ ही साथ इन्हें इनकी बॉडी में भी लगातार प्रॉब्लम रहती थी। जी। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। इन सिस्टर की आपके द्वारा प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद ये सिस्टर अपनी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से, अपनी बॉडी एलर्जी से फ्री हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रोफेसी के बाद इनकी पूरी फैमिली ने छुटकारे को प्राप्त किया। कितने टाइम से एलर्जी और बॉडी में प्रॉब्लम्स थी आपको? 6-7 साल हो गए बस जी। जिस दिन भविष्यवाणी हुई उसके कितने दिनों में चंगे हो गए? दूसरे दिन ही चंगे हो। अब कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा परिवार चंगा हो गया। प्रोफेसी आपकी हुई हाँ जी। थी, परिवार सारा चंगा हो गया। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। आओ जी, आओ नेक्स्ट आ जाओ। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम अनीता और ये राजपुरा से है। हाँ। सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 1 साल से लगातार स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी। इन्हें दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम भी रहती थी, जिसकी वजह से ये सिस्टर हमेशा गुस्से में रहते थे और इन्हें नींद नहीं आती थी। हाँ। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन सिस्टर की आपके द्वारा प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद ये सिस्टर अपनी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। 1 साल से स्किन में प्रॉब्लम थी और कोई दुष्ट आत्मा को तंग करता था। हाँ जी। जिस दिन आप यहाँ आए आपके लिए भविष्यवाणी हुई, हाँ जी। और भविष्यवाणी के कितने दिनों बाद आप ठीक हो चुके हैं? जैसे हुआ वैसे ठीक हो गए। जैसे ही भविष्यवाणी हुआ 7 ही साल पुरानी बीमारी जा चुकी है। अब कैसे हैं आप? अब ठीक है। जोरदार ताड़ी हो जाएगी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है और ये सहोथा पिंड से है। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 2 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी में लगातार प्रॉब्लम रहती थी। साथ ही साथ इन्हें स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी थी। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन सिस्टर की आपके द्वारा प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद अपनी स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से और रीढ़ की हड्डी में जो इनकी प्रॉब्लम थी उनसे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कितने टाइम से रीढ़ की हड्डी में समस्या थी आपको? 3 साल से। क्या क्या दिक्कतें रहती थी? सोने में दिक्कत रहती थी। उठते बैठते दर्द रहता था,
काम करने में दिक्कत आती थी। और स्किन की प्रॉब्लम कब से थी? वो तो शुरू से ही है। शुरू से थी? Yes. है कि थी? थी, अब नहीं तो है। जब भविष्यवाणी हुई उसके बाद ये दोनों प्रॉब्लम्स कहाँ है अब? अब है नहीं। कितने दिनों में, प्रोफेसी के कितने दिनों में ठीक हो गए थे? एक हफ्ते में। हफ्ते के अंदर ही। सुन रहे हैं, भविष्यवाणी हुई, 4-5 साल पुरानी रीढ़ की हड्डी की समस्या जा चुकी है, स्किन की प्रॉब्लम जा चुकी है। ताली बजाओ। आओ जी, स्टार्ट। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम लखवीर सिंह है और ये मदनपुर से हैं। हाँ। इन ब्रदर की गवाही है कि पिछले 2 साल से ब्रदर जब भी वॉशरूम जाते थे इन्हें बहुत ज्यादा पेन होता था और ये बहुत ज्यादा समस्या में थे। लास्ट संडे इन ब्रदर की चर्च आपके द्वारा प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद जब ये घर गए, वॉशरूम गए, तो वॉशरूम के साथ इनकी 4 पथरियां बाहर आई हैं और ये ब्रदर हर पेन से फ्री हो चुके हैं। आपको यूरिन करते दर्द होता था और पता था पथरियां? शनिवार पे चला जी तेज दर्द। अच्छा जी, मैं आपको डेढ़ बैठा चला जाके बाथरूम में तक लेट आता था। ताली बजाओ जी, महिमा करो। कह रहे 4 पथरियां ठा बाहर। भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी के 5वें दिन सारी पथरियां निकल के आ गई हैं, चंगे हो गए। ये देखो जी, 2 इकट्ठी करी बाकी किथे गई? वो लपियां नहीं गई। देख रहे हैं जी, ये एक भविष्यवाणी में ताकत, जो बोला 5वें दिन हो गया। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। आओ जी, नेक्स्ट टेस्टमनी, परमेश्वर आशीष। हाँ। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम कोमल है और ये नलास से है। जी। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर की मैरिज को 4 साल हो गए थे, इन्हें कोई बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। इन्हें बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई असर नहीं हुआ। जी। 2019 में डॉक्टर ने इन सिस्टर को IVF के लिए भी बोल दिया था। जी। पर ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इन्हें बेबी कंसीव हुआ और पूरे 9 महीने के बाद अगस्त 2020 में परमेश्वर ने इन सिस्टर को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तो आपको 7 साल हो गए हैं शादी के और उससे पहले आपको बच्चा नहीं था, कंसीव भी नहीं हुआ, बच्चा ठहरा भी नहीं। डॉक्टर क्या कह रहे थे? IVF के लिए बोल दिया था और ट्रीटमेंट हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। जब चर्च आए हैं उसके बाद क्या हुआ है? जब चर्च आए उसके पूरे 9 महीने के बाद आपको बेटी हो चुकी थी। सुन रहे हैं, 7 साल से वो बंद पड़ी थी। कई लोग होते हैं ना, कंसीव हो गया, बच्चा ठहर गया, मिसकैरेज हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं। डॉक्टर कह रहे थे IVF कराना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लिया भी, ठीक नहीं हुए। चर्च आए, साथ ही बेबी कंसीव हुआ और पूरे 9वें महीने बेटी की आशीष मिल थी। ताली हो जाओ, परमेश्वर की महिमा करो। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सिमरन कौर है और ये वजीदपुर से हैं। हाँ। इन सिस्टर की गवाही है कि इन सिस्टर के पास पहले एक बेटा है, ये लड़की चाहते थे। पिछले 12 साल से ये सिस्टर लगातार अपने दूसरे बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे। हाँ। परंतु इन्हें कोई बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि ये सिस्टर बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हैं। जी। ये सिस्टर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनकी सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हुई और परमेश्वर ने जैसा ये लड़की चाहते थे, इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तो 11 साल से कंसीव नहीं हो रहा था। पहले एक बच्चा था, उसके बाद कभी कंसीव नहीं हुआ। आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे थे और डॉक्टर कह रहे थे कि कंसीव होएगा ही नहीं। पर जब चर्च आए हैं उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद कंसीव हुआ। उसके बाद जब प्रार्थना हुई, जो 11 साल में नहीं हुआ था, वो चर्च में आने के बाद, प्रार्थना के बाद हो गया, बच्चा ठहरा है और बेटी आशीष चाहिए थी, बेबी गर्ल ही चाहिए थी। क्या हुआ है? जोरदार ताली में जाओ, दिखा दो जरा, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ऐसे कमी लोग होते हैं जो बेटियों की आशीष मांगते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस गॉड। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम गुरविंदर है और ये बीबीपुर से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि इन ब्रदर की मैरिज को 7 साल हो चुके थे। इनकी वाइफ को कोई बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये ब्रदर चर्च आए, उन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनकी सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हुई और परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। कितने टाइम से मैरिज हो गई थी? मैरिज के कितने टाइम से बेबी नहीं था? 7-8 साल हो गए थे मैरिज को, कंसीव हुआ ही नहीं एक बार। मेरी प्रॉब्लम आ रही थी प्रेगनेंसी में और उसके बाद हमने काफ़ी मेडिसिन प्रॉब्लम लीवर में दिक्कत नहीं बनी, इलाज कराया, यस, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब यहाँ आए और प्रार्थना हुई है, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर हमने विश्वास से प्रार्थना कराई और उसके बाद उसके बाद बेबी कंसीव हुआ है और आज बच्चा आपके हाथ में है। मैरिज के 8वें साल बच्चे की आशीष मिली है। जोरदार ताली बजाएं। इलाज सफल नहीं हो रहा था पर प्रार्थना की तरह चंगे हो गए। आओ जी, आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम मुस्कान है और ये सुनाम से है। इन सिस्टर की गवाही है कि सिस्टर लगातार चर्च से जुड़े हैं और चर्च की हर मीटिंग को अटेंड करते हैं। इन्होंने चर्च की ब्लेसिंग मीटिंग को अटेंड किया और आपकी डिक्लेरेशन को रिसीव किया। परमेश्वर ने इन सिस्टर के अकाउंट में 3000 रुपीज की मिरेकल मनी से इनको ब्लेस किया। सुन रहे हैं आप लोग? चर्च में आते हैं, विश्वास किया और मिरेकल मनी की घोषणा को रिसीव किया, और उसके बाद अकाउंट में कितना मिरेकल मनी आया? 3000 का मिरेकल मनी है। जोरदार ताली बजाओ। आओ जी आओ। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम विक्रम है और ये राजपुरा से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि ये ब्रदर लगातार चर्च से जुड़े हैं और हर संडे चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ये ब्रदर भी चर्च ब्लेसिंग मीटिंग में आए, इन्होंने आपकी डिक्लेरेशन को रिसीव किया। परमेश्वर ने इनके अकाउंट को 4000 रुपीज की मिरेकल मनी से ब्लेस किया। मिरेकल मनी की घोषणा को रिसीव किया और अकाउंट में कितना मिरेकल मनी है? 4000 का अकाउंट के अंदर, बैंक खाते के अंदर चमत्कारी धन उतर गया। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। आओ जी, गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम लकी है और ये राजपुरा से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि इन ब्रदर के ऊपर 6 साल से पिछले किसी ने झूठा केस डाला हुआ था और इनको लगातार डेट्स पर डेट्स मिल रही थी, ये अपने केस से फ्री नहीं हो रहे थे। ये ब्रदर चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। परमेश्वर ने इन ब्रदर को 6 साल पुराने झूठे केस से फ्री किया। झूठा केस पड़ा था 6 साल से मैं बहुत परेशान जी। जब से मैं चर्च आने लगा हूँ, प्रभु ने मुझे केस से परी कराया, हर चीज़ मुझे मिली है। प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। 6 साल से झूठा केस लगा हुआ था, केस रद्द बंद नहीं हो रहा था, बरी नहीं हो रहे थे। प्रार्थना हुई है, दिनों दिन काम बनता गया और अब केस का क्या बना है? केस फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, बहुत कुछ फ्री हो गए। ताड़ी बजाओ, महिमा करो परमेश्वर की। क्या नहीं हो रहा है? रायपुरा चर्च में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आए हैं, चंगे हुए हैं। मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की महानता है। जो कहीं नहीं हुआ है वो यहाँ पे आने वाले लोग की जिंदगी में हुआ है। बीमारियां गई हैं, कर्जे उतरे, केसेस हल हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे की आशीषें मिल रही है। सालों साल से मैंने जो ये बेबी नहीं है, यहाँ आ रहे हैं, 6 साल के अंदर ही संतान की आशीषें मिल रही है। भविष्यवाणियां जो हो रही है दिनों दिन पूरी हो रही है, दिनों दिन वीजे लग रहे हैं। चाहिए क्या? परमेश्वर ने तभी तो बोला है मांगो तो। अब लोग सोचते हैं कर बह के मंगी जाओ, चर्च जाके की करना है। अरे बोला ढूंढोगे तो ढूंढने तो आया करो। कहाँ पे आना है जी? यीशु मसीह लपन चर्च पे। फिर आगे क्या लिखा है? खटखटाओ तो। अरे तब तक आते रहो जब तक खुला नहीं है, और उसके बाद लगे रहो प्रभु के पास, आते रहो। जब खुल गए और लोगों को ला करके यहाँ पे जोड़ते रहो। वचन को जीवन के अंदर लागू करवाना पड़ता है, समझ रहे हैं? परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स को रिलीज किया है, आशीषों को बहा दिया है, हमको लेना आना चाहिए और लेना पड़ता है। तो मांगो वो देगा, ढूंढो चर्च में आओ पाओगे, खटखटाओ आते रहो, बड़ी जल्दी खुल जाएगा। और उस खुले दरबार में अकेले प्रवेश नहीं करना, अपने परिवार को भी वचन सुनाओ, प्रभु के पास लेकर आओ और लोगों को भी प्रचार करो, चर्च में लेकर के आओ। ये सिस्टम सीख लो। जो ये फॉलो करते हैं उनके जीवन में कोई कमी कोशी, कोई कमी घटी नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूँ, आप बोलो जो नहीं हुआ यहाँ आके मांगो, वो हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी करके दिखाएगा।